प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारा VBS का तीसरा दिन है और जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा जो ये विषय है परमेश्वर के प्रेमी, और इसी श्रृंखला में हम आज तीसरे दिन अय्यूब के बारे में मनन करेंगे। 2 दिनों तक हमने जो परमेश्वर के प्रेमी थे नूह और अब्राहम उसके बारे में जाना। आज हम अय्यूब के बारे में जानेंगे कि अय्यूब कैसा था, उसके जीवन के बारे में हम मनन करेंगे। उससे पहले हम छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी इस समय के लिए परमेश्वर पिता जिसे आपने हमें दिया है प्रभु, कि हम परमेश्वर आपके उन वचनों का परमेश्वर पिता मनन कर सके जिसे आप हमारे सामने रखते हैं परमेश्वर, कि हम उसे सुनकर पढ़कर देखकर यह जान सके कि लोग जो आप पर विश्वास करते थे आपने उन्हें कैसी आशीषें दी, आपने उनकी कैसी रक्षा की प्रभु। हम सब इन बातों को आज मनन करते हैं प्रभु। आप हमें ऐसी सामर्थ दीजिए, हमारे जितने बच्चे इन सारे बातों को सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उनको आशीष दीजिए, उन्हें ऐसा मन दीजिए प्रभु कि वो भी परमेश्वर पिता आपके प्रेमी बन सके, आपके आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके प्रभु जी। सारी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु और सारी विनती यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, आज का हमारा जो विषय है वो है अय्यूब। अय्यूब भी परमेश्वर से प्रेम करने वाला था और इसीलिए अय्यूब का नाम परमेश्वर के प्रेमी की श्रृंखला में रखा गया है। हम सबसे पहले देखेंगे अय्यूब कैसा था। अय्यूब एक खरा और सीधा मनुष्य था, परमेश्वर का भय मानने वाला था और हमेशा बुराई से दूर रहता था। इसीलिए परमेश्वर उससे प्रेम रखते थे। वह परमेश्वर का प्रिय था। क्यों था? क्योंकि वो हर बुरे काम से दूर रहता था। अय्यूब को परमेश्वर ने बहुत सी आशीषें दी थी। उसके घर और बाहर हर जगह परमेश्वर ने उसे आशीष दी। उसके 7 बेटे थे और उसकी 3 बेटियां थी। उसके बहुत से दास दासियां थे। उसके गाय बैल बकरी ऊंट गधे बहुत सारे थे उसके पास। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। वह हर तरह से संपन्न था। परमेश्वर ने उसे बहुत आशीषें दी थी और यह सब उसके पुत्र और पुत्रियां जो उसके बेटे बेटियां थे वो सब क्या करते थे? हमेशा भोज करते थे, एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के घर जाकर हमेशा खाना पीना करते थे। और इसके विपरीत अय्यूब हमेशा जब भी इनका भोज खत्म होता था अपने बच्चों को वो बुलाता था और परमेश्वर के सामने परमेश्वर से जो उनके पाप होते थे, जाने अनजाने में हुए रहते थे, उसकी क्षमा मांगता है और परमेश्वर इस कारण उन्हें आशीष देता है, उनके बच्चों को भी आशीष देता है। ये सब देखकर परमेश्वर बहुत आनंदित होते हैं, परंतु एक है जो आनंदित नहीं होता, वो है शैतान। शैतान परमेश्वर से मुलाकात होती है जब कहता है कि आपने अय्यूब को बहुत आशीषें दी है, बहुत धन संपत्ति दी है, इसीलिए वो आपकी बड़ाई करता है। आप जिस दिन उससे धन संपत्ति ले लेंगे, छीन लेंगे सब कुछ, देखना वो आपकी बुराई करने लग जाएगा। और परमेश्वर इन सब बातों को सुनता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा दास अय्यूब बहुत ही खरा मनुष्य है, वो मेरी बुराई नहीं कर सकता। और इसलिए वो शैतान को आज्ञा देता है कि वो जाए और अय्यूब के ऊपर विपत्तियां डाले। और ऐसा ही होता है, शैतान अय्यूब के ऊपर एक के बाद एक विपत्तियां डालना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो उसके घर में जो उसके बेटे बेटियां थे, वो जो खाया पिया करते थे, उनके ऊपर विपत्तियां डालता है, उन्हें दाख मधु पीने के लिए उकसाता है। और फिर उसके जो जानवर थे, गाय बैल भेड़ बकरी ऊंट आधे चोरी हो जाते हैं, कुछ के ऊपर आग गिरती है और वो जलकर ख़त्म हो जाते हैं। उसके दास दासियां मर जाते हैं और एक एक करके उनके जो दास बचे हुए होते हैं वो अय्यूब के पास आते हैं और उसको बताते हैं कि किस तरह की विपत्तियां आती जा रही हैं। और अंत में ऐसा होता है कि एक बड़ा तूफान आता है जब इसके बेटे बेटियां एक घर में बैठकर भोज करते हैं, खाते पीते रहते हैं। उस समय
बड़ा तूफान आता है और घर गिर जाता है और उसमें दबकर उसके सारे बच्चे मर जाते हैं। और इसके बाद भी जब अय्यूब को पता चलता है कि उसकी सारी धन संपत्ति खत्म हो गई है, नाश हो गई है और सारी विपत्तियां उसके ऊपर आ पड़ी हैं, उसके बच्चे भी मर गए हैं, वो क्या करता है, अपने कपड़े फाड़ता है, अपने सिर मुंडाता है और दंडवत करता है परमेश्वर को और कहता है, मैं माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हाँ, सब कुछ उसे परमेश्वर ने दिया था और उसी ने वापस ले लिया। यह कहकर वो फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद करता है। शैतान ये सब देखकर कुछ नहीं कर पाता और दोबारा फिर परमेश्वर के पास जाता है और उससे कहता है कि ये तो कुछ नहीं है, आप उस पर और विपत्ति डालो। और परमेश्वर उसे फिर से आज्ञा देता है कि वो जाए और उस पर दोबारा विपत्ति डाले, लेकिन उसके प्राण को नहीं ले सकता। परमेश्वर ने शैतान को अधिकार नहीं दिया कि वो अय्यूब के प्राण को ले ले, परंतु उसे जितना हो सके परेशान करने की आज्ञा देता है। और ठीक शैतान वैसा ही करता है। शैतान उसके पास आता है और उसके पूरे शरीर में, पैर के तलवे से लेके सिर की चोटी तक फोड़े और फफोले डाल देता है। वो पूरी तरह से घाव से भर जाता है और इतना भर जाता है, इतना उसको तकलीफ होती है, खुजलाता है कि वो उसके मारे बेबस होकर राख में जाके बैठ जाता है और एक ठीकरा लेकर खुजाने लग जाता है। और ये सारी बातों को देखकर उसकी पत्नी भी उससे कहती है कि अब भी तू क्या परमेश्वर के साथ रहेगा? अब भी तू परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जाए, छोड़ दे अपने परमेश्वर को। लेकिन अय्यूब क्या कहता है यहाँ पर? वह अपनी पत्नी से कहता है कि तू एक मूढ़ स्त्री है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख नहीं ले सकते? कितनी अद्भुत बात है। इतनी सारी मुसीबतें आई, उसके बाद भी अय्यूब को परमेश्वर पर विश्वास है और वो जानता है कि जो परमेश्वर उसे दुख दे रहा है वो उसे आशीष भी दिया था और आगे भी देगा। और इसके बाद उसके कुछ दोस्त हैं, वो भी उससे मिलने आते हैं ये सारी बातों को जानकर कि ये सारी विपत्तियां अय्यूब के जीवन में आई हैं। वो भी उसके पास आते हैं और वो भी उससे यही कहते हैं कि ज़रूर तूने कुछ बुरा किया होगा, कुछ गलत किया होगा, जो परमेश्वर को पसंद नहीं ऐसा किया होगा, इसलिए ये सारी विपत्ति तुझ पर आई है। और अय्यूब उन्हें फिर भी परमेश्वर के लिए कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहता, वो शांत रहता है। उन्हें ऐसी जवाब देता है जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति देता है। वो हर बात में उनको ऐसा जवाब देता है कि परमेश्वर हर बात में उनके सामने बड़ा ही निकलता है। वो हर बात में परमेश्वर की बड़ाई ही करता है। वो लोग कई बार घुमा फिरा कर कई तरह से उसे प्रश्न करते हैं, उसे कहते हैं, लेकिन हर बात में वो कहता है कि परमेश्वर ही मेरा सहायक है, मेरा साथ देने वाला है और मैं उसी के साथ रहूँगा। चाहे मैं सुख में रहूँ, चाहे मैं दुख में रहूँ, हमेशा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही चलूँगा। और अंत में क्या होता है? ये सारी विपत्तियाँ, जब परमेश्वर ये बातें सुनता है, ये सारी विपत्तियाँ उसके जीवन से हटा देते हैं। शैतान हार जाता है और परमेश्वर अपने भक्त को फिर से आशीष देते हैं। जितनी आशीषें परमेश्वर ने उसे पहले दी थी, उसके जीवन में थी, वही आशीषें और उससे दुगनी आशीष। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा पहले की अपेक्षा उसे दुगनी आशीषें देता है। पहले से ज़्यादा धन संपत्ति, पहले से ज़्यादा जानवर, सबका वर्णन हम अय्यूब की पुस्तक में पाते हैं। आप इसे पढ़िएगा। अय्यूब के 42वें अध्याय में यहाँ पर परमेश्वर ने साफ साफ हमें यहाँ पर दिख रहा है कि परमेश्वर ने उसे कैसी आशीषें दी। उसकी धन संपत्तियाँ बहुत हो जाती हैं, उनके गाय बैल जो जानवर थे वो भी डबल होते हैं और उसके बाद परमेश्वर उसे दोबारा बेटे बेटियां देता है। उसके दोबारा बेटे बेटियां उत्पन्न होते हैं। 7 बेटे और 3 बेटियां फिर से उसे मिलती हैं और उनके बच्चे इतने खूबसूरत होते हैं। यहाँ पे लिखा है उसकी बेटियां इतनी खूबसूरत थी कि उनके तुल्य उस समय में कोई भी नहीं था। प्रियो, ये है परमेश्वर की आशीष।
जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, कभी भी हम परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाते हैं, तो परमेश्वर हमें इन सारी परीक्षाओं से जो भी हमारे जीवन में आती है हमें निकालता है और बहुतायत की आशीष देता है। जितना हमसे शैतान छीनता है, परमेश्वर उससे दुगनी आशीष हमें देता है। तो आज का हमारा जो विषय था वह था अय्यूब का जीवन। हमने अय्यूब के बारे में जाना कि किस किस तरह की विपत्तियां अय्यूब के जीवन में आईं और परमेश्वर ने उसे किस तरह से उबारा और बहुतायत की आशीषें दी। ऐसे ही आपको भी अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। हम परमेश्वर को अगर प्रथम स्थान देंगे, उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उसके वचनों को सुनेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, तो निश्चय हमारे जीवन में भी बहुत सी आशीषें आएंगी। परमेश्वर हमें हर जगह हर समय सफल करेगा, हमारे हर कार्यों में आशीष देगा। बच्चों, आज आपने जो सीखा इसे आप अपने घर में मनन करिए और कोशिश कीजिए कि परमेश्वर की निकटता में हमेशा बने रहे। परमेश्वर की इच्छाओं को जानने का प्रयत्न कीजिए, उसके वचनों को पढ़िए और उसके अनुसार आचरण कीजिए, चलने की कोशिश कीजिए। ठीक है। आज का हमारा जो पद है, मुखाग्र पद, वो मैं आपको बता देती हूँ, जो कि पाया जाता है भजन संहिता उसका 37वां अध्याय और उसके 3 पद में। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। यह पाया जाता है भजन 37 और उसका 37 अध्याय का 3 पद। यहोवा पर भरोसा रख। हाँ, अय्यूब की तरह हमें भी यहोवा पर हमेशा भरोसा रखना है और हमेशा भलाई ही करनी है, हमें किसी का बुरा नहीं करना है। ठीक है। आप इन बातों को अपने घरों में मनन कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।